गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप सब आप घर पे सेफ होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे 7th का मैथमेटिक्स। अभी कोरोना के चलते सारे विद्यालय वगैरह बंद हैं, तो ऑनलाइन क्लास चलानी चाहिए। तो हमें बड़े बच्चों का काफ़ी नुकसान हो जाएगा। उनके लिए हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स। फर्स्ट यूनिट है इंटीजर्स। इंटीजर्स फॉर क्लास 7th। ऐसा नहीं है कि बस क्लास 7th के लिए ही है, बाकी लोग 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 सब पढ़ सकते हैं इससे। इंटीजर्स होते क्या हैं? तो एक होता है नंबर जैसे 1, 2, 3, 4, 5। एक होता है दिस इज पॉजिटिव नंबर मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं +1, +2, +3, +4। ये सब पॉजिटिव नंबर है। दूसरा होता है निगेटिव नंबर, लाइक -1, -2, -3, -4। दे आर निगेटिव नंबर। इंटीजर जो होता है, इंटीजर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर। integer is combination of a positive and negative number. So +1, -1, +2, -2, ये सारे क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स हो जाएंगे। हमने शुरुआत की थी नंबर से। तो नंबर कई प्रकार के होते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नंबर। लाइक फर्स्ट हो गया नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या है। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर जैसे 1, 2, 3, 4, 5 etc, ये जितने भी नंबर होते हैं सारे नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्या होती है। दूसरा होता है होल नंबर। नेचुरल नंबर विथ जीरो, इसमें जीरो नहीं होता है, लेकिन इसमें जब जीरो को भी साथ कर देंगे तो ये जो हो जाएगा ये होल नंबर हो जाएगा। ओके, तो आप सबको डिफिनीशन याद होना चाहिए। डिफिनीशन नेचुरल नंबर का, होल नंबर का। ओके, तो यहाँ बुक में भी दिया हुआ है, आर नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर आर इंटीजर नंबर। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं और नेगेटिव नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर, सब क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। जहाँ जैसे कि मैं यहाँ पे बताया हूँ +1, -1, +2, -2। नंबर है तो नंबरों का जोड़ भी होता है। तो हम फर्स्ट देखेंगे, यहाँ देखिए दिस वन, एडिशन ऑफ नंबर। नंबरों को जोड़, एडिशन ऑफ इंटीजर्स को जोड़ते कैसे हैं? अगर सिंपल दिया रहेगा 1 +2 +3, दिस इज, ये हम नंबर को जोड़ रहे हैं, बट हमें देखना है इंटीजर्स को कैसे जोड़ते हैं, हाउ टू ऐड इंटीजर्स। ओके, हेडिंग है हमारा एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इसके कुछ नियम होते हैं। नियम 1,
ओके, बुक में दिया इफ टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव नंबर आर एडेड वी ऐड देयर वैल्यूज रिगार्डिंग ऑफ देयर साइन एंड गिव देयर सम देयर कॉमन साइन। ठीक है, इफ टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव नंबर्स, अगर दो पॉजिटिव नंबर, सपोज करिए कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया है ऐड, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट है एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट ऐड 36 एंड 27। ओके, सो दिया इफ टू पॉजिटिव नंबर, दोनों पॉजिटिव नंबर है 36 और 27, बिकॉज इनके आगे कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, सो ये पॉजिटिव नंबर है। सो इफ टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव नंबर आर एडेड वी ऐड देयर वैल्यू रिगार्डिंगनेस ऑफ देयर साइन एंड गिव देयर कॉमन साइन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव नंबर होंगे जैसे -31 और -25, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों केस में हम जोड़ेंगे इसको, 7 + 6 13, 1 कैरी हुआ, 3 + 2 5, 1 कैरी 6। इसमें भी क्या करेंगे, ये तो सबको पता है एडिशन है तो जोड़ देंगे, बट इसमें क्या कहता दिया है, पहला नियम यही होता है कि दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव नंबर हो, दोनों नंबर नेगेटिव हो, तो हम उसकी साइन को छोड़कर उसको जोड़ देंगे पहले। तो 5 और 1 6, 3 2 5। ओके, और जो यहाँ जो साइन देंगे उन दोनों का कॉमन साइन, मतलब जो दोनों में साइन रहेगा, जैसे इन दोनों में पॉजिटिव है तो यहाँ दे देंगे पॉजिटिव, इन दोनों में निगेटिव है तो निगेटिव, यानी इन दोनों को जोड़कर, दोनों केस में जोड़ते हैं, जब यहाँ जब इस जगह और इस यहाँ पे साइन सेम रहता है तो जो दोनों जगह पे जोड़ेंगे और जोड़ के कॉमन साइन दे देंगे, यहाँ निगेटिव है तो यहाँ भी निगेटिव दे देंगे। ये नियम फर्स्ट होता है। अब बात करते हैं दूसरा नियम। सबको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं फ़ोटो खींच के भेज दूंगा आप सबको, आप पढ़ लेना। सो दूसरा नियम, सेकेंड। सो यहाँ दिया हुआ है टू ऐड ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर न्यूमेरिक वैल्यू रिगार्डिंगनेस ऑफ देयर साइन एंड गिव देम द साइन ऑफ द इंटीजर विद द ग्रेटर वैल्यू। ओके, सो दिया टू ऐड, अब क्या करना है, जो फर्स्ट जो पहला नियम था उसमें तो हमने क्या किया था कि दोनों नंबर या तो दोनों इंटीजर या दोनों नंबर या तो पॉजिटिव थे या तो निगेटिव थे। इसमें क्या हो जाएगा कि दिया हुआ है कि अगर एक नंबर पॉजिटिव हो, मैं पॉजिटिव कैसे डिनोट करता हूँ, और निगेटिव दूसरा नंबर निगेटिव हो, आप मुझे समझ आना। तो एक नंबर पॉजिटिव हो, सो एक नंबर पॉजिटिव हो और दूसरा नंबर नेगेटिव इंटीजर हो। ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है कि उन दोनों का डिफरेंस, मतलब उन दोनों को घटा दिया जाता है और साइन उसका दिया जाता है जो बड़ा हो, दोनों संख्या में जो बड़ा होगा उसका साइन दे दिया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ऐड, बस देखिए -47 + 18। अब देखिए यहाँ साइन निगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो इस केस में क्या करते हैं, जब एक साइन निगेटिव हो और दूसरा साइन पॉजिटिव हो तो दोनों को घटा देते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 और 2। ओके, सो अब देखिए 29। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। सो ओके, तो ओके, अब इसमें साइन एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो इस केस में क्या करेंगे, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो बड़ा 47 और 18 में बड़ा कौन है, ऑफकोर्स 47 बड़ा है, तो 47 बड़ा है तो जो साइन 47 के आगे होगा वही साइन यहाँ पे लगा देंगे, ये इन दोनों का ऐड हो गया। ठीक है, समझ में नहीं आया तो डाउट में पूछेंगे ना हमसे, क्वेश्चन भेज देना, मैं बता दूंगा। सो ये हो गया कुछ नियम एडिशन जो
इंटीजर्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करता है, उनका कुछ नियम होता है, तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। एडिशन कैसे होता है उसका नियम था कुछ। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब जो इंटीजर का जो एडिशन होता है उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। सो हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ओके, सो प्रॉपर्टी वन। सो पहली प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहता है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज बी एन इंटीजर। ओके, द सम ऑफ टू इंटीजर्स ऑलवेज बी इंटीजर। ओके, सो दो इंटीजर हैं, सपोज करिए एक 5 है और एक 4 है। अब ये कह रहा है कि इनका जो जोड़ होगा, इनका जो सम होगा वो हमेशा इंटीजर होगा। सो 5 + 4 = 9। सो 9 इज आल्सो इंटीजर। ओके, सो सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए दिया है 4 एंड -8। सो इनका सम करिए 4 + -8। अब क्या करेंगे, हमको एडिशन करना है, तो एडिशन में जो एडिशन का जो साइन है वो बीच में रहेगा, और इस ब्रैकेट लगा के, ब्रैकेट मतलब होता है किसी चीज़ को इसमें बंद कर देंगे, तो ब्रैकेट लगा के इसमें लिख देंगे -8। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। सो 4, अब मैंने दिया एक जगह एडिशन है, एक जगह सब्ट्रैक्शन है, दोनों क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे। दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 4, और क्या करेंगे, साइन किसका देंगे, जो बड़ा होगा। तो बड़ा कौन है, -8, तो -8 का साइन दे देंगे। तो ये कह रहा है कि जो इन दोनों का सम होगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, तो अब आते हैं प्रॉपर्टी सेकंड पे। तो सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन। सो कम्यूटेटिव क्या कहता है, सो दिस ना इंडिकेट दैट इफ a and b are two integers then a plus b is equal to b plus 8। सो ओके, देखिए इधर, सो सपोज करिए a है और b है, दोनों इंटीजर हैं। ओके, दोनों इंटीजर हैं, तो अगर a और b दोनों इंटीजर हैं, तो जो इनका सम होगा, जो एडिशन होगा, वो क्या होगा, a + b is equal to b + a। सो दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ कहता है a + b is equal to b + c। एग्जाम्पल देख लीजिए। तो सपोज करिए कि हमारे पास है कोई संख्या, मान लीजिए 3 और 6 है। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ -6 -8 लिया गया है। ठीक है, तो मैं 3 और 6 लेता हूँ, पहले आसान एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। 3 + 6 है, तो 3 + 6 का सम क्या होगा, 9। और जब 6 + 3 करेंगे तो भी तो सम 9 होगा। तो कम्यूटेटिव लॉ यही कहता है कि जो इसका सम होगा, 3 + 6 का सम होगा, वो 6 + 3 के सम के बराबर होगा, यानी 9 और 9 इक्वल हो जाएंगे। और इसके लिए आप नेगेटिव नंबर भी ले लीजिए, -6 ले लीजिए, -8 ले लीजिए। तो इन दोनों का सम देखिए, -6 ब्रैकेट में लिख दीजिए प्लस -8। ओके, अब देखिए मैंने क्या कहा था, साइन क्या है, दोनों का साइन सेम है, इसको मत देखिए। ओके, दोनों का साइन सेम है, यानी -6 और -8 साइन सेम है, दोनों को एडिशन कर दो और दोनों का कॉमन साइन दे दीजिए आप, तो 14 आ गया। -6 + -8
-14 आया। अब सेम इस तरह करिए, -8 प्लस -6 करिए। अब देखिए ये भी क्या आएगा, -14। सो कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी -14 इज इक्वल टू -14। सो दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। ओके, अब जैसे इस केस में किया था, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तो दोनों साइन कॉमन थे, तब माइनस दोनों को ऐड कर दिया तो साइन आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक -8 है, यहाँ देखिए यहाँ -8 है और यहाँ साइन है। अगर अच्छा देखिए एक चीज़ मैंने बताना, यहाँ देखिए कि अगर कोई भी संख्या है उसके सामने अगर कोई साइन नहीं है तो साइन अपने आप क्या होता है, प्लस का हो जाता है। कोई भी नंबर है, कोई भी इंटीजर है, कोई भी नंबर है, उसके आगे अगर नंबर कोई भी साइन नहीं है तो क्या हो जाता है, साइन अपने आप प्लस हो जाता है, यानी वो पहले से ही वहाँ एडिशन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही प्लस था, अब इन दोनों को यहाँ एक साइन प्लस आ गया, एक साइन इसको छोड़िए, तो एडिशन का साइन है, एक साइन प्लस का आ गया, एक साइन माइनस का आ गया, यानी दोनों को घटा दीजिए, जो हाईएस्ट साइन है वो दे दीजिएगा। ठीक है, इस केस में ये सब नियम था। अब देखिए प्रॉपर्टी 3, यहाँ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो प्रॉपर्टी 3, तो प्रॉपर्टी 3 है आपका एसोसिएटिव ऑफ एडिशन। सो ये सब सारी हम एडिशन की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, सारे एडिशन की प्रॉपर्टी, यानी इंटीजर को कैसे ऐड करते हैं उनकी प्रॉपर्टी है। ओके, जैसे फर्स्ट में देखा आपने क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड एसोसिएटिव हो गया, तो हम एसोसिएटिव की बात करते हैं। एसोसिएटिव क्या कहता है कि मान लीजिए ए बी सी 3 संख्या है, एक कोई इंटीजर है, मान लीजिए इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स हैं, तो कह रहा है कि जो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। सो दिस इज एसोसिएटिव, यानी a प्लस बी ब्रैकेट में और प्लस सी बाहर, या फिर a प्लस और फिर b प्लस सी यहाँ ब्रैकेट में। सो जो इसका जो सम होता है a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी, इसका जो सम होता है वो a प्लस और ब्रैकेट में b प्लस सी के बराबर होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल मान लीजिए नंबर है हमारे पास ठीक है, सो नंबर है हमारे पास -6 -8 एंड 5, 3 नंबर है। ओके, सो 3 नंबर है। तो मान लीजिए ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू ए, सी ए है। ठीक है, तो इनका इस नियम को यहाँ पे लागू कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ओके, सो ए की वैल्यू यानी ब्रैकेट में -6 प्लस -8 प्लस सी इज इक्वल टू -6 प्लस -8 प्लस 5। अब देखिए इन दोनों का जो वैल्यू आएगा वो सेम है कि नहीं, अगर सेम होगा तो ए एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, तो जोड़ लीजिए, कर लीजिए आप। सो ए पूरा एक ब्रैकेट में। तो सबसे पहले नियम होता है, आपने पढ़ा होगा बोडामास, या तो पढ़ा होगा, नहीं तो आप बड़े क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर ऐसा नियम, ऐसा अगर कोई वैल्यू, सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। ब्रैकेट जो होता है वो सबसे पहले सॉल्व होता है, सबसे पहले उसको करते हैं। उसके बाद होता है ऑफ, उसके बाद होता है डिवाइड, उसके बाद होता है मल्टीप्लाई, उसके बाद होता है एडिशन, उसके बाद होता है सब्सट्रैक्शन। तो ये नियम होता है। इस नियम में हम किसी भी इक्वेशन, किसी भी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो देख लीजिए ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो सेम नियम, -6 और -8, यानी दोनों जगह माइनस है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिखने कीजिए, -6 और -8 को जोड़ना है, हमें दोनों को जोड़ना है। तो 8 + 6 14, और दोनों का जो एक साइन है, कॉमन साइन हो क्या है, 14, -14। तो इस ब्रैकेट में क्या आ गया, -14 + 5
यहाँ हो गया -6 प्लस, ऐसे उसको जोड़। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ एक निगेटिव है, एक सब्ट्रैक्ट का साइन है, तो यहाँ एक ऐड का साइन है। तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे और जो सबसे बड़ा साइन होगा उसको दे देंगे। तो 8 में से 3 गया, 5 में से 8 गया, 8 में से 5 गया 3, और बड़ा साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब सेम, अब ब्रैकेट हटा दीजिए, कोई काम नहीं ब्रैकेट का, -6। ठीक है, यहाँ वैसे प्लस और माइनस करते हैं तो माइनस आता है। जैसे प्लस, अगर दो नंबर को जोड़ते हैं तो प्लस प्लस जोड़ होता है एक। अच्छा, मैं ये नियम मैं आपको बाद में बताता हूँ, थोड़ी देर बाद। अभी जो पिछला नियम बताया है जो, उससे समझिए। देखिए, -6 प्लस -3, यानी -6 और -3 को जोड़ना है हमें। तो -6 और अब दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 3 9, और दोनों का कॉमन साइन क्या है, माइनस, यानी -9। और यहाँ भी देखिए, दोनों को घटा देंगे क्योंकि एक एडिशन है और एक सब्ट्रैक्शन है। जब दोनों साइन डिफरेंट हो तो एक दोनों को घटा देंगे और जो बड़ा वाला साइन होगा उसको दे देंगे, यानी -9 और -9, यानी दोनों बराबर हो गया। तो जब दोनों बराबर हो गया तो कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिंग ऑफ एडिशन का एग्जाम्पल हो गया, और दिस इज रूम फॉर एसोसिएटिंग। ओके, अब देखिए प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। सो यहाँ देखिए आपको, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव हो जाती है। तो ये कह रहा है, फॉर एनी इंटीजर ए वी हैव a + 0 = 0 + a इक्वल। सपोज करिए हमारे पास इंटीजर है a। ओके, सो ये कह रहा है कि अगर a में 0 जोड़ते हैं, a + 0, ठीक है, a + 0, या फिर 0 में a जोड़ते हैं, मीन्स या ओके, या फिर 0 में a जोड़ते हैं, तो फर्स्ट में a जो है वो बाद में, 0 जो है बाद में जुड़ा, सेकंड में 0 जो है पहले जुड़ा। तो कह रहा है कि a + 0 या फिर 0 + a, इन दोनों में कुछ भी करते हैं तो इसका जो मान होता है, जो वैल्यू होता है, 1 के बराबर आता है। और आप लोग जानते भी होंगे, किसी संख्या में अगर 0 जोड़ते हैं तो खुद संख्या हो जाता है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर 1 + 0 करते हैं, किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो संख्या खुद आ जाती है। ठीक है, या फिर 0 में 1 जोड़िए तो 1 आ जाता है, यानी देखेंगे 1 के बराबर आ गया है। तो ये होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, अब देखिए, एक टर्म मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एक टर्म होता है एडिटिव इनवर्स। अच्छा ठीक है, रुक जाइए, अब प्रॉपर्टी 5 देखते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको प्रॉपर्टी 5। तो प्रॉपर्टी 5 है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो फर्स्ट था आइडेंटिटी और सेकंड है इनवर्स। इनवर्स मतलब होता है उल्टा, मतलब उसका अपोजिट, उसका जैसे अगर जैसे आप देखिए, रूम क्या कहता है कि अगर मान लीजिए इंटीजर है a, सपोज करिए हमारे पास एक इंटीजर है a। सो a एक इंटीजर है। सो अगर a में इसका इन्वर्स जोड़ते हैं, यानी प्लस का इन्वर्स क्या होगा, माइनस। तो यहाँ प्लस a में अगर हम, जैसे आप प्लस a होता है तो प्लस a का इन्वर्स माइनस a होता है। तो अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है। ठीक है, या फिर -a + a जोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू 0 होती है। यही होती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो मैं बता रहा था इनवर्स किसको कहते हैं, एडिटिव इनवर्स किसको कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। सो एडिटिव इनवर्स जो होता है
ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए, 1 का एडिटिव इनवर्स -1, यानी किसी भी संख्या का जो अपोजिट होता है वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। एस माइनस ए का एडिटिव इनवर्स प्लस ए, ओके। ए -1 का पॉजिटिव इनवर्स प्लस ए +1। सो एक किसी भी इंटीजर हो सकता है, ओके। ये सब हो गई हमारी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, ओके। सो अभी तक हमने बात की एडिशन की, अब बात करते हैं सब्सट्रैक्शन। इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं उसकी हम बात करते हैं, ओके। सो हेडिंग है हमारा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ओके। तो अभी तक हमने पढ़ा एडिशन ऑफ इंटीजर्स, अब बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ओके। अब देखिए बुक में आइए, फॉर एनी इंटीजर्स ए एंड पी वी डिफाइन a माइनस बी इक्वल टू ए प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी। मैं समझाता हूँ इसको। सो फर्स्ट वन देखिए, अगर दो इंटीजर हैं ए एंड बी, सो फर्स्ट वन है दो इंटीजर दिया हुआ है ए और बी, इंटीजर दिया हुआ है इंटीजर, ओके। सो जो ए माइनस बी होता है वो ए प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, यानी ए हो गया प्लस, अब एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, बी का एडिटिव इनवर्स माइनस बी। मैंने पहले बताया है कि अगर बी है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस बी होता है। सो ए प्लस माइनस बी, ओके। ए प्लस माइनस बी। अब देख लीजिए अपना एडिशन नियम ला दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस होता है, ओके। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या होगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ओके। इसके बराबर आ गया, ठीक है। सेकंड देखिए, ए माइनस माइनस बी, अब ऐसे दिया हुआ इक्वल टू ए प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी। सो ए प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी प्लस बी, सो ए प्लस बी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए माइनस बी। यानी हम इन दोनों से हमने इन दोनों से क्या सीखा कि जब भी इस तरह दिया होगा ए प्लस माइनस बी तो हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी डायरेक्ट, और ए माइनस माइनस बी दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी। और ए और बी क्या है, इंटीजर है, दोनों इंटीजर है। यानी कोई भी इंटीजर दिया हो, अगर इस फॉर्म में दिया हो तो हम डायरेक्ट ए माइनस बी लिख सकते हैं इसको, और अगर इस फॉर्म में दिया हो तो ए प्लस बी लिख सकते हैं। सो मैं यहीं पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देख लीजिए इसको, नोट कर लीजिएगा इसको। तो ये है कि जब भी प्लस और प्लस इन दोनों को जोड़ते हैं, और दो इंटीजर दिया हो और दोनों को सामने प्लस दिया हो, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमेशा प्लस आता है। माइनस और माइनस इन दोनों को जोड़ते हैं, मैंने बताया भी है पहले आपको, तो इसको जोड़ने माइनस आता है। प्लस और माइनस को अगर जोड़ते हैं तो माइनस आता है, और माइनस और प्लस को अगर साइन को जोड़ते हैं तो भी माइनस आता है। सो ये नियम है एडिशन का, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, इसको आप याद कर सकते हैं। सो ये हो गया सब्ट्रैक्शन का नियम, ठीक है। बुक से देख लेना आप एक बार, नहीं आएगा समझ तो दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सब्ट्रैक्शन का। एग्जाम्पल,
फर्स्ट दिया है सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 4। अब इस फ्रॉम को समझिए, 9 फ्रॉम 4, अगर फ्रॉम दिया हुआ है, अगर 9 माइनस 4 दिया होता है, 9 माइनस 4 दिया होता तो डायरेक्ट आ जाएगा 5। लेकिन अगर फ्रॉम दिया होता है तो हमको 4 में से 9 घटाना होता है, यानी 4 माइनस 9 होगा, न कि 9 माइनस 4 होगा। अगर फ्रॉम दिया हो तो इसको इधर लिख देते हैं और इसको इधर। अब देख लीजिए क्या होगा, -5। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है और यहाँ माइनस है, इन दोनों को घटा दो, जो बड़ा होगा साइन होगा यहाँ पे दे दो। ऐसे ही सारे क्वेश्चन एक बार देख लेना। ठीक है, ओके। अब यहाँ आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब इसकी भी एडिशन में कुछ प्रॉपर्टी है, सब घटाने की, तो इसमें भी कुछ घटाने की प्रॉपर्टी होती है इंटीजर्स में। सो हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ऑफ इंटीजर्स। ओके, सो इसमें भी सेम प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट वन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ फॉर सब्ट्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। सो मान लीजिए ए एंड बी दो इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स हैं, ए एंड बी दो इंटीजर्स हैं। ओके, सो हम क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। सो अगर ए एंड बी इंटीजर्स हैं तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि जो ए माइनस बी होगा वो भी इंटीजर होगा। देख लीजिए आप, एग्जाम्पल से देख लो, उदाहरण देख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए 2 and 5 बोथ आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स हैं। सो देयर subtraction will be also integer, which is -3. It is also integer. So this is क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। सो सेकेंड हम बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। ये तो प्रॉपर्टी 1 हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। अब सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो फॉलो इसमें नहीं होती है, इसमें कोई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में क्या था कि अगर a प्लस बी है तो किसके बराबर होता है, b प्लस a के बराबर। बट इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी a माइनस बी b माइनस a के बराबर नहीं हो सकता है, प्रॉपर्टी गलत होती है। सो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट फॉलो ओके। इसमें जो सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। मान लीजिए एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। सपोज करिए, एग्जाम्पल देखूंगा, दो इंटीजर हैं 3 and 5। सो 3 माइनस 5 क्या होता है, -2। बट 5 माइनस 3 +2, ये दोनों बराबर नहीं है। सो दिस कैन नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। थर्ड प्रॉपर्टी, होप सबको दिख रहा होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, सो प्रॉपर्टी 3 एसोसिएटिव। एसोसिएटिव अब जो सब्ट्रैक्शन होता है, जो इंटीजर का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करता है। सो दिस डजंट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड दिस डजंट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, जैसे
तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या था, पीछे जाके देख लो, यानी ए प्लस बी यानी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। दिस कैन नॉट फॉलो इन सब्ट्रैक्शन, यानी ए सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं होता है। एग्जाम्पल देखो आप, मान लो 3 -4 एंड -5। सो इस केस में देख सकते हो, रखो यहाँ पे 3। सो फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी माइनस। सो अभी तक हमने दो प्रॉपर्टी देखा सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स का। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। सो प्रॉपर्टी 3 जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो एसोसिएटिव सो जो है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। सो सब्ट्रैक्शन में इसको क्या लिखेंगे, ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। सो ये प्रॉपर्टी भी इसमें फॉलो नहीं होती, एडिशन में फॉलो होती है। एडिशन जो प्रॉपर्टी है इंटीजर्स का उसमें फॉलो होती है, बस तब सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। एग्जाम्पल ले लीजिए, देख लीजिए उदाहरण के लिए 3 -4 -5 3 नंबर है। ए की वैल्यू मान लीजिए ए की वैल्यू सॉरी दूसरा। सो ए 3 है, बी की वैल्यू -4 है और सी -5 है। सो इसमें देखिए, इसको बैठाइए। सो A3 -4 माइनस सी की वैल्यू है -5 इक्वल टू ए की वैल्यू है 3 माइनस बी है -4 -5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों जुड़ जाते हैं। और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 5, 4 + 7 4 + 3 7 एंड 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 माइनस, सो -4 माइनस एंड माइनस प्लस, सो -4। अब देखिए 3 माइनस 5 में से 4 गया 1, यानी 3 में से 1 -2 और 7 + 4 12। क्या दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं। सो दिस आल्सो नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। ओके, सो जो सब्ट्रैक्शन होता है वो ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ना ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है, इसमें राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुड डिफरेंस गिवन 0। ऐसा पेयर लिखिए, जोड़ा लिखिए इंटीजर्स का जिसका डिफरेंस 0 हो, तो कुछ भी नहीं दीजिए। मान लीजिए 5 और 5 नहीं, तो 5 और 5 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। 4 - 4 करेंगे 0। सो ये आंसर हो जाएगा। सो ऐसे करके आपको सारे एग्जाम्पल देखने हैं, उदाहरण सारे आपको देखने हैं, और जिसमें से आपको ना समझ में आए वो हमसे पूछना है। फोटो खींच के भेज देना, हमसे पूछ लेना। ओके, अब उदाहरण नंबर 4 पे देखिए, 4 पे जाइए। दिया हुआ है द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -11। ओके, 2 इंटीजर है, मान लीजिए सपोज करिए ए और बी, इनका जो सम है, एडिशन है, वो क्या है? -11 है। और उसमें से दिया हुआ है 1 ऑफ देम इज 9, उसमें से एक है और 9 है। सो ए इन दोनों का सम तो -11 है, और एक मान लीजिए एक वैल्यू 9 दी है, तो पूछा है कि बी की वैल्यू क्या होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो देख लीजिए, ऐसे करिए ए मस्ट बी इक्वल टू -11, ए को 9 रख लीजिए, माइनस प्लस -11। अब 9 को इधर भेज दीजिए, तो -11 -9। तो क्या होता है कि जब किसी भी संख्या को जब इसमें अगर आप वो दूसरे साइड भेजते हैं तो जो उसका साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर
पॉजिटिव दिया है, एडिशन दिया है तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है, सब्ट्रैक्शन दिया हो तो एडिशन हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो यहाँ क्या है, एडिशन है तो प्लस का एडिशन माइनस, तो बी की जगह क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ दीजिए, -20। क्यों जोड़े हैं पता है, क्योंकि दोनों साइन सेम है, माइनस माइनस सेम है, तो जब माइनस माइनस होता है दोनों को जोड़ देते हैं, माइनस और माइनस दोनों को जोड़ देंगे, और जो बड़ा साइन होगा उसको यहाँ लिख देंगे। तो बड़ा नंबर कौन सा है 11, और उसका साइन क्या है माइनस, यहाँ लिख देंगे। अब ऐसे करके आपको ये भी एग्जाम्पल देखना है और इसको करना है, अगर ना समझ में आए तो हमसे पूछना है। ओके, अब ये हुआ आज की क्लास समाप्त। अब आपको क्या करना है कि एक्सरसाइज 1A, इसमें 16 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सो इस 16 क्वेश्चन को आपको करके मुझे फ़ोटो खींच के भेजना है। जब तक नेक्स्ट क्लास नहीं होती है तब तक आपको मुझे फ़ोटो खींच के भेजना है। यानी मान के चलिए 2 या 3 दिन के अंदर, 2 या 3 डेज़ के अंदर आपको फ़ोटो खींच के मुझे भेजना है, और मैं इसको चेक करूँगा। जो नहीं करेगा वो यहाँ पे आने के बाद पीटा जाएगा। ओके, तो सब करेंगे अपना अपना होमवर्क। सो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है, और अभी सारे स्कूल वगैरह बंद हैं कोरोना के चलते। सो आप सब घर में ही रहिए, बाहर ना निकलिए, यही सेफ रहेगा। बच्चे सेफ रहेंगे तो देश का भविष्य सेफ रहेगा। तो नमस्कार।